नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा कि मैं टैक्स चोरी क्यों ना करूं। जी हाँ दोस्तों, मुझे थोड़ी समस्या है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम से, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे क्यों समस्या है और क्यों मैं आखिर ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊँगा। ये एक काल्पनिक कहानी है, आप इसे मान लीजिए, ये सच्चाई नहीं है मगर फिर भी आपका सुनना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कि मैं भारत में रहता हूं और मैं 55 लाख रुपए सालाना की कमाई करता हूं। अब 55 लाख रुपए सालाना की कमाई करने के बाद जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है तो मैं अपने सीए के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे इनकम टैक्स भरना है। तो मैं कैसे भर सकता हूं और मुझे कितना टैक्स भरना होगा। तो सीए कुछ कैलकुलेट करता है और वो बताता है कि 55 लाख रुपए में से आपको लगभग 15,87,300 रुपये टैक्स भरने होंगे, यानी लगभग 16 लाख रुपए। सुनकर मैं एकदम दंग रह जाता हूँ और वहीं से मेरा ख्याल आता है कि 55 लाख रुपए में से मुझे 16 लाख तो टैक्स ही भरने पड़ेंगे। इतने पैसा आखिर मैं क्यों टैक्स में भरूँ, मैं नहीं भरूँगा। और मेरे मन में इच्छा हो जाती है टैक्स चोरी करने की। अगर 55 लाख रुपए में से 5 लाख टैक्स भरना होता तो हो सकता है कि मैं टैक्स भर भी देता। हो सकता है कि 5.5 लाख रुपए यानी 10% अगर टैक्स भरना होता तो मैं टैक्स भर देता। मगर 55 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए मुझे टैक्स भरना है, तो यह सुनकर मेरा दिमाग बेईमानी की ओर अग्रसर हो जाता है कि मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा का 16 लाख रुपए टैक्स क्यों भरूं। तो आइए अब आते हैं टैक्स ब्रेकअप पे कि 16 लाख रुपए लगभग टैक्स लग कैसे रहा है। और ये जो ब्रेकअप है इसे मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑफिशियल वेबसाइट से कैलकुलेट किया है। आप भी गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कुछ यूँ है कि 55 लाख रुपए मेरे ईयरली इनकम है, उसमें से 13,87,500 रुपये आपको इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर 13,87,500 रुपये इनकम टैक्स भरना होगा। उसके बाद उसमें 10% का सरचार्ज लगेगा, यानी टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा, जो कि लगभग 1,38,700 रुपये। यहाँ पर भी मामला रुका नहीं है। उसके बाद आपको हेल्थ एंड सेस लगेगा, जो कि 61,050 रुपये। हेल्थ एंड सेस वो होता है जो आप हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को अपना कुछ फंड दान करते हैं, जैसे सरकारी स्कूलें, सरकारी अस्पताल चलते हैं। तो अब आप समझिए कि पहले तो मैंने 13,87,500 रुपये टैक्स भरा, उस पर भी सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के लिए अलग से हेल्थ एंड सेस टैक्स भर रहा हूँ, और उस टैक्स के ऊपर भी 10% टैक्स है सरचार्ज बोल के। तो क्यों नहीं मेरा मन बेईमानी की ओर अग्रसर होगा। खैर, कहानी अभी खत्म नहीं है। 16 लाख रुपए टैक्स मैं भर भी देता हूँ। मान लीजिए मैंने 16 लाख टैक्स भर दिया, मेरे पास 39 लाख रुपए बचे। उस 39 लाख रुपए से मैं एक फॉर्च्यूनर कार खरीदने की इच्छा रखता हूँ। अब आप कहिएगा कि फॉर्च्यूनर कार क्यों खरीदनी है, मगर ये कहानी है तो आप मान लीजिए 39 लाख रुपए से मैं टोयोटा शोरूम गया और मैं वहाँ कार खरीदने की इच्छा रखता हूँ। मैंने ऐसे बताया और मैंने कार खरीदने के लिए एक प्राइस रेंज मांगा, तो मुझे प्राइस ब्रेकअप दिया गया। तो मुझे पता चला कि 39 लाख रुपए में 18 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे एज अ टैक्स एंड अदर चार्जेस। आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस कर सकते हैं, यानी कि उस 39 लाख रुपए में भी 18 लाख रुपए मुझे सरकार को देने। अब आप ओवरऑल नक्शा निकालिएगा तो 55 लाख रुपए में से सिर्फ 21 लाख रुपए ही मैं यूटिलाइज कर पाया, यानी 21 लाख रुपए फॉर्च्यूनर की कीमत है। 55 लाख रुपए में से सिर्फ 21 लाख रुपए, लगभग 40% ही पैसा मैं खर्च करता हूँ और 60% मुझे टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अब आप बताइए, मेरे खून पसीने से की हुई कमाई, मैं 100 रुपये अगर कमाता हूँ तो उसमें से 60 रुपये सरकार को दे दूँ और 40 रुपये ही सिर्फ अपने ऊपर खर्च करो। उसके बाद भी मामला रुकता नहीं है। आप उस फॉर्च्यूनर कार में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल में भी 66% तो टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 33.33% एक्चुअल प्राइस है पेट्रोल का, यानी वहाँ पर भी लगभग 200% टैक्स पेट्रोल में भी आपको देना पड़ रहा है। मामला अभी भी नहीं रुका है। उसके बाद जब आप रोड पर चलते हैं तो रोड पर चलने के दौरान भी आपको अच्छी रोड के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी शुरू में जो 55 लाख रुपए में से आपने 16 लाख रुपए दे चुके हैं, उसी पैसे से रोड बना है, पर फिर भी उस रोड पर अगर आप चलते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा।
अब आप समझिए क्यों नहीं एक आदमी इंडिया में टैक्स चुराने के लिए मजबूर हो जाएगा। आखिर ये किस टाइप का टैक्सेशन है? एक आदमी जब इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, वो खून पसीना एक करके पैसे कमाता है, वो 55 लाख रुपए में से क्या सिर्फ 20 लाख 21 लाख रुपए ही खर्च करने का हकदार है? सिर्फ उतना ही पैसा उसे खर्च करने का अधिकार है, बाकी पैसे क्या आप सरकार को दे दे? उस पर भी जब सरकार को पैसे दे देते हैं तो रोड का ये हालत है कि आप लोग देख ही सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उस पर भी चलने के टोल टैक्स तो अलग से लग रहे हैं। वो 16 लाख रुपए के देने के बावजूद मुझे सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ रहा है। तो कहाँ तक इंडियन टैक्सेशन सिस्टम सही है और टैक्सेशन पॉलिसी सही है, आप ज़रूर बताइए। और क्यों नहीं एक आम आदमी टैक्स चोरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा? अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कुछ त्रुटि लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।